अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आजकल यूथियों ने एक वतीरा बना रखा है कि जो भी बंदा पीटीआई को छोड़कर जाए उसके खिलाफ अलिफ से लेकर ये तक तमाम गालियां वक्तन फवक्तन उसको देनी है। उसे किसी अच्छे नाम से नहीं पुकारना, उसका नाम भी बिगाड़ देना है। तो मैं तमाम यूथियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि खान साहब ने जो उस बंदे के हक में वीडियोस बनाई होती हैं या सोशल मीडिया पर अपलोड की होती हैं, तो पहले खान साहब से कहकर वो डिलीट करवा लिया करें, क्योंकि खान साहब उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते हैं और आप उसी बंदे को गालियां दे रहे होते हैं। अगर वीडियो डिलीट नहीं करवा सकते तो उन गालियों में आधा हिस्सा खान साहब का भी रख लिया करें। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। ये वीडियो देखें और फैसला आप। मैं आपको अलीम खान का बताऊं। अलीम खान जब 25 साल के थे इनको कैंसर हो गई। इनका इलाज हुआ शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। ये पढ़ रहे थे कनाडा, ये इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े, कनाडा में जाके काम शुरू किया, तब कैंसर हो गई, बच गए। उन्होंने फिर उसके बाद अपना हाउसिंग सोसाइटी शुरू की। अलीम खान वो आदमी है जो मिडिल क्लास का आदमी उठ के ऊपर पहुंचा और उसने फिर सबसे ज्यादा डोनेशंस, मैं तो तब से जानता हूं जब इन्होंने शौकत खानम को पैसा देना शुरू किया। मुझे तो नहीं पता था कि शौकत खानम ने इनको बचाया। फिर मैं नंबल यूनिवर्सिटी बनाई, तब इन्होंने पैसा दिया, जब ये पीटीआई में भी नहीं थे, पीटीआई को फंड किया इन्होंने। तो अलीम खान ने स्टेज पे खड़े होकर क्या है, कोई मुझे ये बता दे कि मैंने कोई गलत काम किया है, मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। अभी तक किसी ने कोई, ये बस जनाब अलीम खान, अगर अलीम खान ने पैसा बनाया, कोई गुनाह तो नहीं है पैसा बनाना। अगर अलीम खान ने एक गलत काम किया होता, शहबाज शरीफ को जो मैं जानता हूं सियासी इंतकामी कार्रवाई के वो मास्टर हैं, उन्होंने अब तक इसको जेल में डाल दिया।